अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब इजाज़। और आज का ये व्लॉग अगेन इन द कंटिन्यूटी ऑफ द इंटरचेंज कंस्ट्रक्शन। इसके इफ्स एंड बट्स क्या हैं, क्या वजूहात हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, किस वक्त क्या हो तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे, इन तमाम चीज़ों को हम आज डिस्कस भी करेंगे। अनफॉर्चुनेटली मैंने कल भी एक पूरा ऑलमोस्ट 13-14 मिनट तक की एक रिकॉर्डिंग करवाई थी, लेकिन वो अचानक ही कोई मिसप्लेस हो गई और वो अपलोड नहीं हो सकी। उसमें मैंने काफ़ी चीज़ों को डिटेल से कन्वे करने की कोशिश की थी, लेकिन आज दोबारा तमाम चीज़ों को दोबारा मैं कम्युनिकेट करता हूँ ताकि आप तमाम लोग जो रेगुलरली हमें सुन रहे हैं, रेगुलरली अपना फीडबैक दे रहे हैं, रेगुलरली कनेक्टेड हैं, अभी वीडियो अपलोड होती है और साथ ही वॉच कर रहे होते हैं, फीडबैक दे रहे होते हैं, तो हमारे लिए बहुत 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 एक अच्छी खुश आइन बात है। और बहुत ज़्यादा शुक्रिया मैं अदा करता हूँ आप तमाम व्यूवर्स का, जो लगातार हमें सुन रहे हैं, लगातार जो हमें रब्ता कर रहे हैं, जो अप्रिसिएशन देते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तहे दिल से आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मानी रखता है और मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी डेवलपमेंट हमारी डेवलपमेंट है। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मेरी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और अपना एक ओपिनियन भी देते हैं, बिकॉज इट्स अ टू वे प्रोसेस, इट्स अ नॉलेज प्रोसेस, ये टू वे प्रोसेस होता है। सो एनीहो, आते हैं इंटरचेंज की तरफ। इंटरचेंज के क्या डिफरेंट बट्स हैं और क्या हालात होने जा रहे हैं इंटरचेंज पे। क्या आपने कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट की हुई है और आपने सिर्फ ये सोच कर की हुई है कि जब इसका इंटरचेंज बनेगा और इंटरचेंज से ये कनेक्ट होगा, सिर्फ यही एक बेंचमार्क है जिसकी वजह से मैं अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इसके अलावा कोई वैल्यू एडिशन मुझे कैपिटल स्मार्ट सिटी में नज़र नहीं आती। इंटरचेंज का कनेक्शन डायरेक्ट मोटरवे से है, तो एक ऐसी सोसाइटी जो मोटरवे से डायरेक्ट कनेक्ट करती है, वहाँ पे मेरा प्लॉट होगा तो ही मेरी इन्वेस्टमेंट्स अच्छी फ्रूटफुल कैटेगरी में इन्वॉल्व हो जाएंगी, वरना नहीं होंगी। क्या आप अगर ये बात सोच रहे हैं तो सरासर इसका जवाब है गलत सोच रहे हैं। सिर्फ एक वैल्यू एडिशन पे या सिर्फ एक एस्पेक्ट पे कभी भी किसी भी रियल स्टेट के सेक्टर को ओवरऑल उसकी रेटिंग नहीं की जा सकती। आते हैं इंटरचेंज पे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपना इंटरचेंज अनाउंस कर रखा है। अनाउंसमेंट है, डॉक्यूमेंट मौजूद है, जेन्युइन डॉक्यूमेंट मौजूद है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जी आपका डॉक्यूमेंट जो है, जो अप्रूवल है, वो जेन्युइन नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग मार्केट में एक ये रीज़न भी आ रही है कि ड्यू टू पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और इंटरचेंज ऑफ गवर्नमेंट जो हुई है, उससे शायद ये जो इंटरचेंज की कंस्ट्रक्शन रुक गई है। और जब ऐसी बात मार्केट में जाती है, डेफिनेटली इट्स एन एनालिसिस, हकीकत से कोई लेना देना इसका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इन द मार्केट जब तक इन कंस्ट्रक्शन में आपका इंटरचेंज नहीं बनता, तब तक आपको रोजाना मल्टीपल एनालिसिस मिलेंगे। अब जो एनालिसिस आपको दे रहा है, आपने उसका पोर्टफोलियो जरूर देखना है कि किस बुनियाद पे वो एनालिसिस दे रहा है। उसके अलावा आपको कुछ नंबर्स मिलेंगे जिसमें बहुत सारी, बेसिकली इस ऑनलाइन इकोनॉमी में, इस ऑनलाइन कम्युनिटी में बहुत सारे नंबर्स भी मिलेंगे, फेक न्यूज़ मिलेंगी। सबसे पहले तो आपने फेक न्यूज़ पे एक क्रॉस का निशान लगाना और कहना है कि हमने ये फेक न्यूज़ नहीं सुननी। एनालिसिस किया जा सकता है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो कि रियल स्टेट को समझते हैं, रियल स्टेट का एक्सपीरियंस रखते हैं, इकोनॉमी का एक्सपीरियंस रखते हैं, ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस रखते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफ़ी साल इस रियल स्टेट मार्केट को समझा है, मार्केट ट्रेडिंग को समझा है, इन्वेस्टमेंट्स की हैं और दे नो द इफ्स एंड बट्स और फ्यूचर फोरकास्टिंग करने की एक अच्छी महारत भी रखते हैं। ऐसे तमाम तर लोग अपना एनालिसिस भी देते रहते हैं, उनके एनालिसिस को सुना भी जा सकता है, मैं भी सुनता हूँ एनालिसिस और मैं एग्री और डिसएग्री कर सकता हूँ, मेरा राइट है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने देखा है, पढ़े लिखे और एक्सपीरियंस लोगों का जो एनालिसिस है, वो काफ़ी लॉजिकल होता है और वो लॉजिक्स बड़ी समझ भी आती है, क्योंकि एज फार आप अगर आप रियल स्टेट में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको सिर्फ रियल स्टेट की नॉलेज नहीं होना चाहिए, आपको टोटल इस सोसाइटी की, सोशल नॉर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, अगर हम पाकिस्तान की रियल स्टेट सेक्टर की बात करते हैं, रियल स्टेट इकोनॉमी की बात करते हैं, तो ये कनेक्ट है, डिफरेंट चीज़ों से कनेक्ट है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी कनेक्ट है, ये इकोनॉमी से भी कनेक्ट है, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से भी कनेक्ट है, ये बेसिकली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी से भी कनेक्ट है। एक एनालिसिस मार्केट में यही है कि जैसे कि फॉरेन चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुई है जिसकी वजह से इंटरचेंज डिले है, और ये रीजनिंग, ये लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है, क्योंकि अगर आप पब्लिक पॉलिसी को समझें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझें, हाउ ब्यूरोक्रेसी वर्क और पूरा सिस्टम कैसे वर्क करता है, तो चेंज इन द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ओनली द चेंज इन प्राइम मिनिस्टर, इट इज एंटायर चेंज इन द कैबिनेट, इट इज एंटायर चेंज इन द पार्लियामेंट एज वेल, इट इज एंटायर चेंज ऑन द की पोजिशंस। जब भी एक काबीना बदलती है, कैबिनेट बदलती है, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है और डिफरेंट की पोजिशंस पे डिफरेंट जो होल्डर्स होते हैं, पोजीशन होल्डर्स होते हैं, वो रिप्लेस हो जाते हैं या ट्रांसफर हो जाते हैं। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है हमारे मुल्क में और दुनिया के मुल्कों में ऐसा होता है।
तो जब कभी भी एक पर्टिकुलर आप सेगमेंट में रियल स्टेट के सेक्टर में, रियल स्टेट की किसी भी सोसाइटी में आप उसकी डेवलपमेंट की तरफ जा रहे होते हैं, तो बहुत ज़रूरी है हमारे मुल्क में कि उस वक्त की सिटिंग गवर्नमेंट के साथ अपने तमाम तर एसओपीज को क्लियर करके बिल्कुल साइड बाय साइड चलना और डॉक्यूमेंट के मुताबिक चलना। ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप किसी सोसाइटी को डेवलप कर रहे होते हैं, सिटिंग गवर्नमेंट से कनेक्शन, सिटिंग गवर्नमेंट्स के साथ जो टर्म्स एंड कंडीशन, एसओपी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वो पैरेलल आप एक चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। बट व्हेन द गवर्नमेंट चेंज, जब गवर्नमेंट बदलती है तो डेफिनेटली पूरा सेटअप बदल जाता है। जब सेटअप बदलता है तो जिन पर्टिकुलर लोगों के साथ, जिन पर्टिकुलर ऑफिशियल्स के साथ आप एक पेज पर होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे होते हैं, वहाँ पे कुछ चेंजिंग्स भी आ सकती हैं, और अगर जब चेंज होता है और डिले भी आ सकता है। ये एक बहुत बड़ा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है जिसकी वजह से ये देखा जा सकता है कि शायद इसी वजह से इंटरचेंज की कंस्ट्रक्शन स्लो डाउन हो गया है, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और चेंज इन कमांड आई है। व्हेन देयर इज अ चेंज इन कमांड, हर एक नई कैबिनेट अपनी एक नई पॉलिसीज के साथ आती है, वो फिर ऑन टेबल रिकॉर्ड पे आता है और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को काउंटर किया जाता है। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि फौरन ही मना कर दिया जाए इंटरचेंज नहीं बनेगा, ये फौरन ही कह दिया जाए जी बना दें। होता ये है, व्हेन थिंग्स आर चेंज इट इज़ अ डिले प्रोसेस। अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को समझते हैं, अगर आप गवर्नमेंट के साथ काम भी करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जिनका बिजनेस जनरल ऑर्डर सप्लायर्स है, जो कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, दे नो द थिंग कि अगर आपने किसी डिपार्टमेंट के साथ कोई अपनी एक डील साइन की हुई है और अचानक डिपार्टमेंट में जो की पोजीशन होल्डर पे जो भी ऑफिशियल होते हैं वो चेंज हो जाए, तो आपके इस प्रोसेस में डिले आ जाता है। स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स इज कंसिस्टिंग ऑफ 6 डिफरेंट बिजनेसेस, जिसमें जनरल ऑर्डर सप्लायर भी हमारा एक प्राइमरीली बिजनेस है। रियल स्टेट कंसल्टेंसी, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी तो हम कर ही रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, लेकिन अगर स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स को स्टडी करें, वी आर रनिंग 6 डिफरेंट निशेस इन 6 डिफरेंट सेक्टर्स। और गवर्नमेंट ऑफिशियल से, कॉन्ट्रैक्ट से, किसी भी स्कूल का, आम अगर लफ्जों में बात करें, किसी भी सरकारी इदारे के ठेके जब लेते हैं, तो पर्टिकुलरली वहाँ पे जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके साथ एक कम्युनिकेशन तय होती है, एसओपी तय होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन तय होते हैं। और अक्सर ऐसा होता है जब आपका प्रोसेस हो रहा होता है, आधे प्रोसेस में होते हैं, आपकी डिलीवरी हो रही होती है, मैं एक जनरल बिजनेस की बात कर रहा हूँ, ऑफिशियल चेंज हो जाए तो आपको डिले देखना पड़ता है। यही प्रोसेस किसी भी सेक्टर में एक्सरसाइज किया जाता है और ऐसा होता भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट में जो एक रीजनिंग है एज अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी, this can be a reason, but again we can say it is based upon the analysis, on the basis of arguments, experiments, logistics and many other factors। बहुत सारे फैक्टर्स के मद्देनजर रखते हुए ये एक लॉजिकल आर्गूमेंट है जो कि मुझे भी काफी हद तक मैं इसे एग्री कर सकता हूँ। लेकिन अगर हम ऑन डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, अभी तक इनका अप्रूव्ड हुआ है, एनएचए से अप्रूव्ड है, और अगर तो कोई ऐसी प्रॉब्लम होती तो एटलीस्ट द कैंसलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटरचेंज का नोटिफिकेशन कहीं से तो आ जाता ना। या कैपिटल स्मार्ट सिटी ना भेजती तो कहीं ना कहीं पे एनएचए दे देती, नेशनल हाईवे या मोटर पुलिस है, जिनका भी जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आपके मोटरवेज आते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ मोटरवे की जो प्रेस रिलीज है उसमें से कहीं ना कहीं तो ये लिखा आ जाता है ना कि द अलॉटेड एनएचए इंटरचेंज विच वाज गिवन, या विच द पर्टिकुलर परमिशन वाज गिवन ऑन फलान डेट हैज बीन कैंसल्ड ड्यू टू सम रीजंस। ऐसा अभी तक प्रेस रिलीज तो हमारे पास कोई नहीं है। चलो कैपिटल छुपा रही होगी न्यूज को, बहुत सारे लोग कहते हैं जी कैपिटल ने न्यूज छुपा दी, नहीं बन सकती, तो एनएचए दे देती कोई अप्रूवल। तो ऐसी तो कोई चीज नहीं आई, ऐसी कोई प्रेस रिलीज भी नहीं आई मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, जिसका मतलब यह है कि अभी तक की करंट अपडेट के मुताबिक इंटरचेंज हैज बीन अप्रूव्ड एंड इट हैज टू बी डेवलप्ड। इट इज नॉट डेवलपिंग राइट नाउ, अभी वहां पे कोई ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही, ये बात बिल्कुल सच है। इसी बात ने बहुत सारे लोगों को परेशान कर रखा हुआ है, ये बात भी बिल्कुल सच है। अब हम सेक्टर मोड़ते हैं कि अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई हैं, तो क्या सिर्फ इंटरचेंज के बनने से ही आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड हो जाएंगे? और नहीं होंगी। इंटरचेंज बनेगा, आई अगेन रिपीट, ये बनेगा, इससे बनना है, इट्स टेकिंग टाइम और डिले हो रहा है। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, हर चीज रियल स्टेट सेक्टर में डिले ही हुई है। कोई भी ऑन टाइम कोई चीज मैंने डिलीवर होते हुए मैंने नहीं देखी, बहुत कम देखी होगी। सो डैट आई एम सेटिस्फाइड, मुझे पता है कि ये डिले टैक्टिक्स हो सकता है, 6 महीने, साल, 1.5 साल बाद कभी ये बन जाएगा। जैसे ही बनना शुरू होगा उस वक्त एक नई आर्टिफिशियल बबल, एक नया ऑन गेम मार्केट में आएगी, फिर इन्वेस्टर्स का रुझान आएगा, फिर वो तेजी से ट्रेडिंग होगी, फिर बैठ जाएगी, उसके बाद जब बन जाएगा फिर एक 10 बूम आएगा। तो ये कैटेगरीज होंगी। दिस इज माई फोरकास्टिंग, और अपने एक्सपीरियंस के बिना पे मैं ये फोरकास्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपका ये ख्याल है कि इंटरचेंज जब तक डेवलप नहीं होता या इंटरचेंज बिल्कुल भी नहीं बनता तब तक आपकी इन्वेस्टमेंट्स डूबी हुई है, ऐसा तो कुछ नहीं है।
आज की तारीख में भी 2022 की फ़ाइल हमारे पास एक क्यूरी है, 2022 की एक फ़ाइल चाहिए। एक हमारे कस्टमर को फ़ाइल चाहिए, अभी जो 6-7 महीने पहले किसी ने बुक की थी अपने नाम पे, उनको एक फ़ाइल चाहिए, खरीदना चाहते हैं। एंड द मार्केट ओन डिमांड इज़ 14 लाख रुपीज़, 14 लाख रुपए लोग डिमांड कर रहे हैं। नाउ वी हैव अ कस्टमर को खरीदना चाह रहे हो, ही इज़ सेइंग यार ओन थोड़ा बहुत कम कर दें, कुछ 4-5 लाख रुपए कम कर दें, एंड नोबडी इज़ विलिंग टू गिव ऑन लेस ओन। तो आज मैं ये सोच रहा था कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में जिस बंदे ने जनवरी-फरवरी में 2022 में फ्रेश बुकिंग करवा दी थी अपने नाम पे एक कनाल की, कितने टाइम गुजरा है, 7-8 महीने, और 12-13 लाख रुपए प्रॉफिट मिल रहा है आज उसे, तो पर मंथ लाख सवा लाख रुपए की तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट भी तो हुआ। हम अक्सर लोगों को कहते हैं कि आप शॉर्ट टर्म के लिए मत वो करें, अपनी इन्वेस्टमेंट्स मत करें, क्योंकि बिल्कुल छोटी नहीं होती कि जी बिकेगी बिकेगी, बट येट ऑन द ग्राउंड लेवल पे बात करें, बिक तो रही है। तो दिस इज द थिंग, अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी का कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होता कि मार्केट बिल्कुल ही क्रैश कर गई होती, तो आज वो जो एक कैनाल वाली फाइल है ना, जो हमें कस्टमर कह रहे हैं कि खरीद दें, लेकिन हम जो हैं खरीद के नहीं दे पा रहे, कम ऑन पे, इसका ऑन ज़्यादा है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं पे प्रॉफिट्स तो लाइक कर रहे हैं मार्केट में। हमारे नुमाइंदे हर वक्त आपको बेहतर रहनुमाई फराम करने के लिए हाजिर हैं। यू कैन कॉल अस 24/7। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी राय से हमें आगाह कीजिए। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।